कनीना क्षेत्र में विभिन्न पदों पर चयन होने पर प्रतिभावानों का कनीना के गणमान्यों द्वारा निरंतर सम्मान किया जा रहा है, जिसमें प्रीतम पुत्र नरेंद्र को एसएससी सीजीएल 2025 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकम टैक्स विभाग और शीनू पुत्री राजेश का आयकर विभाग में और राहुल शर्मा का सहायक प्राध्यापक में चयनित होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति और समाजसेवी मौजूद रहे। उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। इन बच्चों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयासों के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता यह दर्शाती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती। उनकी इस सफलता में उनके माता-पिता और शिक्षकों का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर आज सभी ने बाबा मोल्हडनाथ आश्रम पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां उन्हें इस उपलब्धि पर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। सभी ने इसे क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। देखिए हमारे चैनल के एनकेडी की खास रिपोर्ट। आज बाबा मोल्हडनाथ के इस पावन धरा पर हमारे गांव के 3 होनहार बच्चे, जिनमें अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने किया तो हमारे भाई गमन सिंह के लड़के नरेंद्र, जिसको हम गमंदिया के नाम से जानते हैं, नरेंद्र के बेटे ने। ये जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा है, इसने खेतों में काम करके ये मुकाम हासिल किया। और बैकग्राउंड देखें तो इसके पिताजी भी अनपढ़ समझते हैं, समझ लो, और मम्मी भी। दूसरे हमारे राहुल भाई हैं, जिन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की, गांव के लिए बड़ा ही शुभ दिन हम आज मानते हैं। तीसरा हमारी बच्ची है, हमारे बेटे, हमारे छोटे भाई राजेश की पुत्री सिन्नू यादव। और ये तीनों बच्चे जिन्होंने ये काबिलियत हासिल की, मैं तो ये आगे आने वाले बच्चों से भी ये कहना चाहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो हिम्मत करके इस कार्य में आगे आते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं, धन्य है वो परिवार। मैं तो इनके माँ बाप को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने जो है ना अब ऐसे होनहार बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ हम ये महसूस करते हैं। ये छोटी उपलब्धि नहीं है जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के लिए, हमारे इन परिवारों के लिए। और पुनः मैं इनको बधाई देता हूं, मेरे छोटे भाई राजेश जी को, राहुल जी को और हमारे नरेंद्र भाई। एक बार मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा मेरे इस बड़े भाई नरेंद्र यादव को। इन्होंने बड़ी मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाया। बाबा मोल्हडनाथ की कृपा इस परिवार पर बनी रहे और ये बच्चे आगे इसी तरह उन्नति करते रहे। हमारा चाहे बाबा मोल्हडनाथ की तरफ से आशीर्वाद लगा लो या हमारी दुआएं लगा लो, ये परिवार फले फूले, ऐसे हम बाबा मोल्हडनाथ से प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं। बोले बाबा मोल्हडनाथ महाराज की। आज पूरे कनीना क्षेत्र के लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे गांव से 3 प्रतिभाओं का चयन जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर, और एक प्रतिभा हमारी जो है वो कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुई है। ये चयन न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि समूचे विद्यार्थियों के लिए जो भी यहाँ पे अध्ययनरत है, एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्रतिभाएं जब चयनित होती हैं तो न केवल पूरे समाज को मार्गदर्शित करती बल्कि एक चारों ओर एक अलग ही प्रेरणा का नव संचरण होता है, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित होकर अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मेहनत करने का प्रयास करते हैं। मैं चयनित तीनों विद्यार्थियों का, तीनों हमारे गांव की प्रतिभाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ साथ उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनके साहस को सलाम करता हूं, उनके माता पिता की मेहनत जो है उनको सलाम करता हूं। और इस बाबा मोल्हडनाथ के पवित्र पावन प्रांगण में यहाँ पहुँचने पर ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन हमेशा इसी तरह सफलता की रोशनी से चकाचौंध रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छा नाम किया है, इसके बारे में बताएंगे? आपकी क्या मेहनत थी, क्या लगन थी, कैसे? पिछले कई वर्षों से इस मुकाम को हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी थी। अकेले कमरे में किताबों के साथ मेहनत जारी थी। गुरुजनों का, माता पिता का, जीवन साथी का और दोस्तों का जो सहयोग था
वो हमेशा साथ था और उन्हीं के साथ की बदौलत, बाबा के आशीर्वाद की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आगे भी इसी तरीके से पूरे समाज को इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को भी उत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद। आपने जो ये शिक्षा प्राप्त की और भी जो छात्र हैं जो अभी जिनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़े ही ज़मीन से जुड़े हुए बच्चे हैं। मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, मेहनती हैं, उनके परिवार भी किसान परिवार से संबंधित रखते हैं वो, और बड़ी मेहनत और लगन के साथ उन बच्चों ने भी बहुत ही गांव का नाम रोशन किया है और ये बड़े ही हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए। थैंक यू।